Hello and good morning students. I am going to start mechanism of DNA replication. Actual previous lecture I discussed about type of DNA replication, that it may be of three types: semi-conservative, conservative and dispersive, out of which Michelson and Stoll experiment proved that DNA replication is only semi-conservative, not a conservative and dispersive. In this topic I am going to discuss about how DNA replicate. DNA जो है वो रेप्लिकेट करता कैसे है, मैकेनिज्म में ही पढ़ेंगे हम कि DNA कोई भी है, चूँकि दो तरह के DNA होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक DNA प्रोकैरियोटिक और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक DNA। इस DNA को बोलते हैं हम डबल हेलिकल एंड लीनियर, और दूसरा ऐसा DNA होता है जो डबल हेलिकल और सर्कुलर होता है। दिस इज प्रोकैरियोटिक DNA एंड दिस इज यूकैरियोटिक DNA। ये कौन सा DNA है? तो ये यूकैरियोटिक DNA है, और ये कौन सा DNA है? तो प्रोकैरियोटिक है। इसको हम बोलते क्या है? डबल हेलिकल सर्कुलर। इस DNA को बोलते हैं डबल हेलिकल सर्कुलर। ये कैसे, कौन सा DNA है? प्रोकैरियोटिक DNA है, ठीक है। और ये जो है वो यूकैरियोटिक DNA है। एक्चुअल में इस टॉपिक में यही डिस्क्रिप्शन है कि हाउ दिज DNA सिंथेसाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी। मैंने बताया भी था कि ये DNA पहले अनवाइंड होगा, अनवाइंड होकर के फिर न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ये पढ़े थे। इसमें भी वही कंडीशन होगी। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि ये DNA चाहे वो डबल हेलिकल सर्कुलर हो, चाहे वो डबल हेलिकल लीनियर हो, कैसे अपने ही समान आइडेंटिकल कॉपी प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं या बनाते हैं। ये है मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो ध्यान रहे, DNA में जो ये प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेट करने की या डुप्लीकेट करने की, वो प्रॉपर्टी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है DNA की, जो इसको बाकी मैक्रोमोलिक्यूल से डिस्टिंग्विश्ड बनाती है। ये प्रॉपर्टी ना तो कार्बोहाइड्रेट में होता है, ना तो प्रोटीन्स में होता है, ना तो फैट्स में होता है। मैंने बताया भी था कि जो भी मतलब पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर के रूप में जो मैक्रोमोलिक्यूल हमारे सेल में होते हैं, चार तरह के होते हैं। मेन बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड, ठीक। इन चार में से न्यूक्लिक एसिड ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ये मैकेनिज्म होता है कि अपने समान वो अपनी पॉलीमर बना ले। बाकी कार्बोहाइड्रेट में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, प्रोटीन में नहीं होता है, फैट्स में नहीं होता है। और यही रीज़न है कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मॉलिक्यूल की तरह, जेनेटिक मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से हमारे जेनेटिक मॉलिक्यूल ही कह लो, जेनेटिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, नॉट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। पूछा जा सकता है कि आखिर न्यूक्लिक एसिड में कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको बाकी पॉलीमर से अलग करता है? तो दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो इसके पॉलीमर होते हैं उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर एक पॉइंट होता है, एक स्पॉट होता है, जहाँ से ये अपने ही समान नए पॉलीमर या नई चेन को बना सकता है। तो ये प्रॉपर्टी इसको क्या करता है? यूनिक बनाता है। किसको? न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड में भी प्रॉपर किसको? DNA को। तो ये पूछा जाता है कि DNA, इसलिए बताया भी था मैंने कि जेनेटिक मॉलिक्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इट जनरेट इट्स ओन रेप्लिकॉन, यानी कि इसके अंदर एक ऐसा स्पॉट होगा जहां से यह अनवाइंड होकर के नया मॉलिक्यूल बना लेगा। तो उस स्पॉट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी। तो DNA की चाहे वो डबल हेलिकल सर्कुलर हो, चाहे वो डबल हेलिकल लीनियर हो, या चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर एक स्पेशल स्पॉट होता है, एक स्पेशल पॉइंट होता है, जहाँ से यह अपने ही समान न्यू एलिमेंट या न्यू क्या कहते हैं स्ट्रैंड के सिंथेसिस करता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, यही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको यूनिक बनाता है, न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड में भी पर्टिकुलरली DNA को। ये प्रॉपर्टी RNA में नहीं होती।
और यही रीज़न है कि आरएनए अपने समान अपनी रेप्लिकॉन बनाता नहीं है, उसको बनाता कौन है? डीएनए बनाता है। हाँ, जो प्रोकैरियोटिक आरएनए, खैर वो आरएनए का डिस्कशन करेंगे तो उसमें बताएंगे कि वायरल आरएनए या हमारे बॉडी में बनने वाले आरएनए कैसे थोड़े डिफर होते हैं। ये आरएनए डीएनए के बाद जब आरएनए डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे कि वो कैसे अपने रेप्लिकॉन बना सकता है या बनाता है। हमारी जो आरएनए होती है, अगर हमारा एमआरएनए है तो अपने समान नया एमआरएनए नहीं बनेगा, हमारा डीएनए ही बनेगा। अगर हमारे टीआरएनए है तो अपने समान टीआरएनए नहीं बनेंगे, वो डीएनए बनेगा। डीएनए ही तीनों आरएनए को बनाता है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक को आरएनए डिस्कस करेंगे, वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे तो फिर खैर पहले हम मैकेनिज्म में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मैकेनिज्म होता क्या है, कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू डीएनए अपने ही समान आइडेंटिकल कॉपी बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये मैकेनिज्म देखो क्या है। मैकेनिज्म एक चीज़ और बता देते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए था, कई बार पूछ भी देता है ये कि प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए के रेप्लिकेशन में आखिर अंतर क्या है। पहले मैं प्रोकैरियोटिक का डिस्कशन करता हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए अभी बताया मैंने कि डबल हेलिकल सर्कुलर होता है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए हो गया। जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है, यूकैरियोटिक डीएनए, इसको बताया था कि डबल हेलिकल और लीनियर होता है। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, डबल हेलिकल और लीनियर होता है। अब ये बोला जाता है कि वो पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन बिगिंस होता है, स्टार्ट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है डीएनए पे जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक चीज़ ध्यान रहे, प्रोकैरियोटिक डीएनए में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए में मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है। एक नहीं होता है, कई सारे रेप्लिकेशन ओरिजिन होते हैं, इसमें कई सारे, आगे भी होगा। तो ध्यान रहे, जो पूछा जाता है कि हाउ प्रोकैरियोटिक डीएनए डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक डीएनए, इन यूकैरियोटिक डीएनए इन रेस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसमें क्या होगा? सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट हैज़ सिंगल ओरी, इसीलिए हैंस कॉल्ड, इसको बोलते हैं यूनिरेप्लिकॉन या मोनोरेप्लिकॉन, यूनिरेप्लिकॉन या मोनोरेप्लिकॉन, यूनिरेप्लिकॉन या इसी को बोलते हैं मोनोरेप्लिकॉन, ठीक है, इसको मोनोरेप्लिकॉन या यूनिरेप्लिकॉन कहते हैं। इसमें क्या होता है? कई सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, मेनी ओरी, इट हैज़ मेनी ओरी, कई सारे ओरी हैं, हैंस इट इज कॉल्ड मल्टी रेप्लिकॉन या हाँ मल्टी रेप्लिकॉन बोलेंगे, इट हैज़ मेनी ओरी, हैंस कॉल्ड मल्टी रेप्लिकॉन, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी रेप्लिकॉन। तो इस तरह से एक तो डिफरेंस ये हो गया कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो यूनिरेप्लिकॉन होता है और जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो मल्टी रेप्लिकॉन होता है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है इसमें रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ये बोल सकते हैं, एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा ये बोल सकते हैं कि इट रेप्लिकेट इन क्या कहेंगे? यूनिडायरेक्शनल या इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। और इसको क्या कहेंगे? इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल, सॉरी बाई डायरेक्शनल, इट इज़ बाई डायरेक्शनल। मीन्स इसमें एक साइड अगर एप्लीकेशन शुरू हो गया तो वो यहीं से शुरू होकर के चारों तरफ से घूम के आएगा फिर यहाँ तक। ये बाई डायरेक्शनल कैसे होगा ये देख लेते हैं। इसमें पहले देखते हैं, ये जैसे एक जगह अनवाइंड हो जाएगा, ये ऐसे अनवाइंड हो गया ये, ठीक है। जब ये अनवाइंड हो जाएगा
तो यहीं से ये शुरू होगा और इस तरह से ये धीरे धीरे रेप्लिकेशन करता जाएगा ये, ठीक है। अब ये रेप्लिकेशन होते 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 इधर से आके फिर इधर आएगा। इसमें देखो क्या होगा, इसमें जैसे ये डीएनए हो गया, यहाँ अनवाइंड हो गया, ये डीएनए हो गया। अब जहाँ अनवाइंड हुआ रहेगा वहाँ से देखो कैसे ये रेप्लिकेट करेगा। यहाँ से जाएगा ये आगे, इधर से लीडिंग बनेगा और ये पीछे से लैगिंग बनेगा। इसमें ये इधर से लीडिंग बनेगा और इधर से ये लैगिंग बनेगा। अब ये आगे की ओर भी जा रहा है और इधर पीछे की ओर भी जा रहा है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है और ये यूनी डायरेक्शनल होता है। इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो मतलब क्या कहेंगे, बहुत छोटा होने का, हालांकि कर तो लेता है ये भी रेप्लिकेशन फास्ट, लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए जैसे प्रोकैरियोटिक डीएनए आपने पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक डीएनए में कि प्रोकैरियोटिक डीएनए की जो साइज होती है वो 4.6 × 10⁻6 बीपी होता है। 4.6 × 10⁻6 बीपी बेस पेयर होता है। और यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो 6.6 × 10⁻9 बीपी होता है, बेस पेयर है ये। इतने बड़े होने के बाद भी ये 18 मिनट्स में पूरी डीएनए का रेप्लिकेशन कर लेता है, जबकि इसको उतना होने के बाद भी अप्रॉक्सीमेटली लगभग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बराबर ही लगता है, जबकि इसके डीएनए का साइज बहुत छोटा होता है, या ये देख लो कि बहुत स्मॉल साइज में होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए। रीज़न यही होता है, या पूछा भी जाता है कि क्या डीएनए का मतलब खासियत है कि डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक में बहुत फास्ट होता है रेदर देन प्रोकैरियोटिक। तो उसका सबसे मेन रीज़न यही होता है कि प्रोकैरियोटिक हैज़ मल्टी रेप्लिकॉन व्हाइल यूकैरियोटिक हैज़ यूनी रेप्लिकॉन। अब हमें यहाँ पे जो पढ़ना है अपने टॉपिक में जो दे रखा है वो डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स दे रखा है, प्रोकैरियोट्स का नहीं है। प्रोकैरियोट्स का फिर हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे हम यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। ये दोनों पॉइंट आप याद रखें, यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, तो मैंने बताया भी था कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो सबसे पहले वो किसी न किसी पॉइंट से शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये बोलते हैं, मैं एक बार समरी बता देता हूँ, फिर एक एक को पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा कि ओरिजिन ऑफ या डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। अब डीएनए रेप्लिकेशन में होगा क्या, तो फर्स्ट जो होगा वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। सेकंड जो होगा वो होगा एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एक्चुअल में बताया था मैंने कि न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमराइजेशन होता है। तो डीएनए में जो होता है तो उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, आरएनए में होगा तो राइबोन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो यहाँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, पहले एक्टिवेशन होगा। जब एक बार डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एक्टिव हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, एक्सपोजर। एक एंजाइम आता है जिसका नाम है हेलिकेज। तो ओरी पे आएगा वो हेलिकेज, उसको बोलते हैं एक्सपोजर ऑफ डीएनए ऑफ पेरेंट डीएनए लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऑफ पेरेंट डीएनए टू द एंजाइम, पेरेंट डीएनए या पेरेंट स्ट्रैंड्स टू हेलिकेज। हेलिकेज एक एंजाइम है जो बॉन्ड को तोड़ता है। एक बार जब हो जाएगा उसके बाद से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। थर्ड जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं हम फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। एक बार फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स बनना शुरू हो जाएगा उसके बाद से आएगा इसमें बेस पेयरिंग रूल, ए से टी, जी से सी, ये जुड़ता चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं बेस पेयरिंग। जब बेस पेयरिंग होता जाएगा, बनता जाएगा, और बनते बनते एक समय आएगा जब पूरा का पूरा रेप्लिकेट कर जाएगा, तो फाइनल स्टेप में जो होता है वो होती है प्रूफ रीडिंग।
बेस पेयरिंग हो जाएगा। बेस पेयरिंग के बाद से इलोंगेशन कर लो, एक स्टेप और लगा लो इसमें, इलोंगेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इलोंगेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जब पूरा फाइनल बन जाता है तो उसमें प्रूफ रीडिंग होती है कि कहीं पे गलत बेस पेयर तो नहीं जुड़ गया है, तो प्रूफ रीडिंग करके उसके बाद जो गलत बेस पेयर होता है उसको काट के हटा दी जाती है और करेक्ट बेस पेयर को जोड़ दी जाती है, उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। तो इसमें प्रूफ रीडिंग, तो ये 7 स्टेप्स हैं जिसमें पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। हम एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से लेकर के प्रूफ रीडिंग तक, ठीक है। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।